बिहार में लगातार जिस प्रकार से धांधली का खेल खेला जा रहा है और सरकारी नौकरी को अपने घर की जागीर जो बना के सरकारी कर्मचारी जागीर समझते हैं, ये मामला है कुछ ऐसा ही मामला बिहार के जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड के नैमा पंचायत के वार्ड नंबर 9 की करतूत कुछ इस प्रकार से है कि वार्ड नंबर 9 की जो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 है, उस आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की सेविका लगातार सेंटर से फरार रहती है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कभी कदाल वो सेंटर पर पहुंचकर फोटो और सेल्फी ले लेती है। सवाल उठता है कि जब इस विभाग से बड़े अधिकारी मोदनगंज प्रखंड के सीडीपीओ मैडम को सूचना देने के बाद भी सेविका आशा देवी क्यों नहीं सुधर रही है? क्या सीडीपीओ से भी तानाशाह इस सेविका है? अगर सूचना देने के बाद भी सेविका आशा देवी ने सेंटर पर बच्चों की पोषाहार नहीं दे पाता है और नहीं बच्चों की देखभाल, वहां पर बच्चे की पढ़ाई का भविष्य जब सही सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है, तो ऐसे सेविका को सेंटर पर रहना ही बेकार है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की जिस सेंटर की बात कर रहे हैं, उस सेंटर पर आज से 6 मंथ पहले में इसकी जांच वरीय अधिकारी मोदनगंज के सीडीपीओ मैडम के द्वारा किया गया था। उसमें कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन सेविका ने कुछ चंद पैसों के लिए ऊपर के अधिकारी को कीन लिया और अधिकारी ने उसकी निर्दोष की सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दिया। बार बार इस चीज को ऊपरे के वरीय अधिकारी को सूचना दिया जा रहा है, सेंटर नहीं चल रही है, सेंटर पर बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे की पोषाहार में धांधली हो रही है। सरकार के द्वारा जो बच्चे की पोषाहार के लिए दिया जाता है पैसे, उसमें बड़ी धांधली होती है। लेकिन सीडीपीओ मैडम इतने मशगूल हैं कि बार बार सूचना देने के बाद भी मोदनगंज की तत्कालीन सीडीपीओ इस पर एक्शन नहीं ले रही है। जब हमने जहानाबाद के वरीय पदाधिकारी, इस विभाग से रिलेटेड वरीय पदाधिकारी मैडम को सूचना देने के बाद भी आज तक, मंडे से लेके आज थर्सडे हो रहा है, कंटिन्यू सेविका फरार है, तो सेविका की कॉल डिटेल, लोकेशन निकालकर उस पर जांच करनी चाहिए। सेविका की कहना है कि सीडीपीओ पैसा लेती है, सीडीपीओ को पैसा देते हैं, कुछ नहीं हमारा कर सकता है, हम मनमानी करेंगे ही, और शायद सेविका कर भी रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीडीपीओ पैसा लेती है। आज से करीब 5 दिन पहले सैटरडे दिन तारीख 3/8/2024 को मोदनगंज से सुपरवाइजर जांच करने के लिए सेंटर पर पहुंचती है और सेंटर पर जांच के दरमियान में सेविका फरार रहती है, लेकिन उसके बाद भी सेविका सुचारू रूप से सेंटर नहीं चला रही है। सिर्फ और सिर्फ वहां सहायिका जो करीब 9 बजे पहुंचती है और झूठ सच का बैठ के 4 बच्चे को दिखाकर और सहायिका वहां से चली जाती है।
ऐसे ऐसे सेविका और सहायिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर जांच नहीं हो रही है, अगर ये तमाम सेविका सहायिका अगर सुधार नहीं कर रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर के बड़े पदाधिकारी कि इसमें मिली भगत है और इसमें जो सेविका के द्वारा आरोप लगाया गया कि सीडीपीओ पैसा लेती है, तो सच्चाई बात है कि सीडीपीओ पैसा लेती है और सेविका को पटना में बैठकर अपने मजे की नौकरी कर रही है। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।